हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 8वीं क्लास का संस्कृत का सिलेबस बताने जा रहा हूँ 2023-24 का। इसमें मिड टर्म का सिलेबस और फाइनल टर्म का सिलेबस दोनों डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, संस्कृत का जो आपका पेपर का पैटर्न है ना, आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा। एक पैसेज आती है, फिर एक पदेन, पूर्ण वाक्य उत्तर, है ना। वो तो आपका रहने ही वाला है, लेकिन कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं और कौन कौन सी ग्रामर या व्याकरण आपको अच्छे से करनी है वो आप समझ लो। आपका चैप्टर 1 आ रहा है, तो जो भी ये चैप्टर लिखा है ना डियर, उस चैप्टर को डिटेल में डीपली पढ़ना, क्योंकि उन्हीं में से जो पैसेज बनकर आएगी उसमें से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, ये सब आपको करने पड़ेंगे। अगर आप पहले से ही चैप्टर में अच्छे से पढ़ लेंगे, एक एक दोहे का अर्थ समझ लेंगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चैप्टर 1 आपको करना है, चैप्टर 2 आपको करना है। और चैप्टर 2 जब आप कर रहे हैं तो आपको धातु रूप में गम, अस, पा, ये आपकी किताब के पीछे मिल जाएंगे। तो ये सब आपको लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विदिलिंग और लट सारे के सारे करने हैं, ठीक है। और आपको जो 6ठी-7वीं क्लास में आपने लकार पढ़े थे ना, वो दोबारा से आपको करने हैं, ठीक है। सुन रहे, लिखा ना 6ठी-7वीं क्लास में जो आपने लकार पढ़े थे। अब कौन कौन से लकार पढ़े थे वो बता रहे हो, जैसे पठ के, गम के, सा के, ये आपको अच्छे से करना है। धातु रूप ये करने हैं आपको 6ठी-7वीं में जो आपने पढ़े थे, क्रे, चर, वस, पा, ये धातु जो आपने पढ़ी थी सब करनी है, ठीक है। सुन रहे मेरी बात? तो चैप्टर के साथ साथ यहाँ पे ग्रामर भी बता रखे हैं। ग्रामर आपको या तो किताब के पीछे मिलेगी, अगर 6ठी-7वीं लिखा है तो 6ठी-7वीं की किताब में आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गया? अब उसके बाद तीसरा पार्ट है, और तीसरे पार्ट के साथ ही इन्होंने आगे बता दिया कि संधि आपको करनी है, दीर्घ संधि और गुण संधि करनी है, ठीक है। ये आपको सोशल मीडिया पे भी आराम से मिल जाती है ना। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मैंने भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है। और 6ठी-7वीं की आपको वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। ये वर्ण विच्छेद पढ़ा होगा ना आपने, जैसे ये काला का लिखा है तो इसको टुकड़े करो, क जमा आ जमा ला जमा आ, पढ़ा है ना आपने, वही चीज करनी है। ये तो मैंने एग्जाम्पल सिंपल से दिया, ठीक है। तो तीसरा पार्ट तो पूरा करना ही करना है, उसके पीछे जितनी भी बैक एक्सरसाइज है पूरी करनी है, चैप्टर की एक लाइन अच्छे से करनी है। चौथे पार्ट को भी अब आप देख लो। चौथे पार्ट में बता रखे कि जो लोट लकार है, तो वो तो पहले हमने देख लिया था, लोट लकार में करने ही करने हैं। जो जो ऊपर बताया था ना टॉपिक में, वो करने हैं। और यूट्यूब में बोला कि ये लिंक है, ये डीओ ने बनाई होगी वीडियो, तो आप ये भी देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्लोक आपको करने हैं, सारे अर्थ करने हैं उसके, और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो उसमें क्वेश्चन बनेंगे ना, एक पदेन, पूर्ण वाक्य, निर्देशानुसार प्रश्न उत्तर, पाठ का नाम, तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5वां पार्ट आपको करना है। 5वें पार्ट आपका कंट कनैव कंटकम है, ठीक है। तो इसमें भी लिंग का ज्ञान आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा पाठ आप पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा लिंग है, कौन सा कर्तृपद है, कौन सा क्रियापद है, कौन सा अव्यय है, कौन सा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब आपको करने हैं। फिर आपको सीधा नोवा पाठ करना है, ठीक है। और इसमें बता रहा है कि अपठित गद्यांश, जो अनसीन पैसेज होती है ना, ये इसके लिए नहीं बता रहा, ये अलग से ग्रामर बता रहा है कि अनसीन पैसेज की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको बताया था ना, एक पैसेज आएगी उसके आंसर ढूंढने होंगे, जैसे 7वीं में आपके आया, 6ठी में आया, वैसे ही है। पत्र लिखना में आप में आएगा, और ऊपर पत्र होगा, नीचे आपको मंजूषा दी होगी, और आपको फिर करना होगा, ठीक है। तो ये आपके सारा सिलेबस जो मैंने बताया ना ऊपर, ये जितना भी, ये सारा मिड टर्म का है। मिड टर्म का आपका सारा सिलेबस 15 सितंबर तक हो जाना चाहिए। फिर अक्टूबर में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। अक्टूबर में आपके एग्जाम होंगे। फिर आपको बचे हुए चैप्टर करने हैं, क्योंकि मिड टर्म में जो चैप्टर आ रहे हैं वो फाइनल टर्म में भी आएंगे, और बचे हुए भी आपको करने पड़ेंगे। आपको ये 10वां पार्ट है। चैप्टर का नाम पढ़ के ही चैप्टर पर टिक करना, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रामर दे रखी है, विभक्ति वगैरह आपको जो करनी है, विशेषण, क्रियापद, चैप्टर को पूरा डिटेल में करोगे तो अपने कवर हो जाएगा, ठीक है। वाक्य निर्माण करना भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। वाक्य निर्माण कैसे करते हैं, जैसे शब्द लिखा है उसको पूरा वाक्य बनाना होगा आपको। चैप्टर नंबर आपको 11वां भी करना है, उसमें किम, तत्, ये सब सर्वनाम के जो शब्द होते हैं, जो प्रश्न आंसर का प्रश्न कैसे बनाते हैं, ये तो आपको मिड टर्म में भी करना पड़ेगा। आंसर का जो प्रश्न है ना, वो मिड टर्म में भी आता है, ठीक है। और ये 11वां पार्ट में सावित्रीबाई फुले कर्तरी, कर्म, क्रिया,
इनके वाक्य को मैचिंग भी आपके यहाँ बता रखी है। और अगर हम 12वें पाठ में आ जाएं तो 12वें पाठ में जैसे संवाद होता है ना, दो जनों के बीच की बातचीत, तो उसमें अगर लिखा है तो उसको भी पैसेज के रूप में बनाकर दिया जाएगा और आपको उसमें से आंसर ढूंढ के करने होंगे। ठीक है, ये 14 चैप्टर आपको ये पूरा करना है। ठीक है, और ये 14 चैप्टर का नेम है आर्यभट्ट। देखो जितने भी आप चैप्टर्स करेंगे ना, मैं एक बार दोबारा से आपको बोल रहा हूँ, बहुत डिटेल में डीपली आपको पढ़ना है, उसको अच्छे से करना है, उसकी बैक एक्सरसाइज करनी है, उसके आगे के एक एक लाइन को अच्छे से समझना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। संस्कृत भाषा का महत्व, इसके ऊपर भी आप पढ़ लेना। विद्यालय का महत्व, मिड टर्म और फाइनल टर्म में मेरा परिचय, ये कुछ पैराग्राफ हैं जो आपको करने चाहिए। ठीक है, और एक ना चित्र आएगा, चित्र को देखकर आपको 5 लाइन बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये मिड टर्म में भी आ सकता है, फाइनल टर्म में तो आपके आएगा ही आएगा। ठीक है, समझे मेरी बात। तो ये आपका 12वां पाठ है। 12 पाठ मतलब जो पाठ लिखे हैं वो तो पूरा करना। देखो ये लिखा है चित्र का, तो मिड टर्म में चित्र के बारे में नहीं बोला, लेकिन आप कर लेना तैयारी। ठीक है, बाकी जब सैंपल पेपर आएगा उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और पत्र तो आपको करना ही करना पड़ेगा, मिड टर्म में आएगा ही आएगा। तो यही था सिलेबस आपका, मैंने आपसे अच्छे से डिस्कस कर दिया। अभी वीडियो खत्म नहीं, पूरे सुन लेना। 31 जनवरी 2024 तक आपका ये सारा सिलेबस हो जाना चाहिए, मिड टर्म और जो बाकी उसके बाद के चैप्टर हैं, क्योंकि फाइनल टर्म में आपको पूरा सिलेबस आएगा। ठीक है, आपको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, और ये तृतीय भाग इससे बोला जाता है क्योंकि पहला 6ठी क्लास के लिए, दूसरा 7वीं और तीसरा आपकी क्लास 8वीं क्लास के लिए। ठीक है डियर, तो मैंने आपसे संस्कृत का सिलेबस डिस्कस कर दिया। मैंने और भी सब्जेक्ट की बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे ना तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और क्लास 9 के लिए अलग से चैनल भी बना रखा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप क्लास 9 में आएगा तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उसके आगे क्लास 9 ASC स्टार्टर ये लिखा हुआ है। ठीक है डियर, तो यही था इस वीडियो में। वीडियो में आप इतना ही था बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट।